सैंडल हाँ भाई इस पे ज्यादा हाँ बता पाएंगे, सैंडल में मेरे को रोज भेज रहे हैं वो। सैंडल भाई बताइए चेरनोबिल के बारे में, वो वेब सीरीज भी देखे उसके बारे में पूरा। चेरनोबिल तो वहाँ पे वो हमें पता ही है कि वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हुआ है वहाँ पे। हाँ सर। क्या हुआ था? तो बेसिकली वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो फट गया था उसके अंदर, तो उसके रेडिएशन तो अभी भी होते हैं, और अभी भी वो बेसिकली एक बहुत बड़ा सा एक्सक्लूजन जोन बना के रखा हुआ है वहाँ पे। मतलब बेसिकली जोन क्या एग्जैक्टली? एलियंस का एक्सेस नहीं है, अच्छा है ना। और ये करंट वार के टर्म्स में जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर लिया है वो एरिया, ठीक है। और अभी मैं वही न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, इनफैक्ट ऐसे भी हो रहे थे। मतलब यूक्रेन का कहना ये है कि जो रशिया जो बॉम्ब शेलिंग मतलब शेलिंग और मिसाइल्स जो छोड़ रहे हैं, उसमें से कुछ मिसाइल्स तो उस रेडियोएक्टिव प्लांट के वहाँ के आसपास भी आके गिर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये कोई प्रूवन नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रशिया का ये स्ट्रैटेजी भी है कि वो बेसिकली जो बोलते हैं ना कि मतलब अपना तो यूज करें, उन लोग की थाली में जाके छेद कर देना बेसिकली। वहाँ पे तो तैयार है ही भाई, फिर अपना क्यों रिसोर्स बर्बाद करें, वहाँ पे ऑलरेडी सब तैयार है, वहाँ पे फोड़ दो बस खत्म। रेडिएशन तो न्यूक्लियर रेडिएशन तो अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है, बचत करके चल रहा है थोड़ा ना, मतलब हाँ। अच्छा सर भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध को हम किस तरीके से, अगर जो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से रोका जा सकता है? रूस को क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए कि ये युद्ध आगे ना बढ़े? देखिए मौका पुतिन ने बातचीत का मौका दिया था, ठीक है, जेलेंस्की को, उन्होंने तब नहीं माना। ये पॉइंट है, ठीक है। वो थे नाटो के भरोसे, वो थे यूरोपियन का कम कंट्रीज के भरोसे, वो सबसे बड़ा बात हमारे यूएस के भरोसे। ये कब की बात कर रहे हैं? युद्ध से पहले की बात कर रहे हैं कि अभी बीच की बात कर रहे हैं? नहीं युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ वैसे ही, मतलब मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं पता, बस ये पता है कि उन्होंने मौका दिया था क्योंकि आप देखो जब वो 30 किलोमीटर का रेंज पे गया था ना, कि 30 किलोमीटर दूर है कैपिटल से यूक्रेन का, ठीक है, तो तब नाटो ने बोला था शायद कि आप बात करिए पहले, आप घुस नहीं सकते हो, मतलब आप ये आगे प्रोसीड मत करो। तो उसमें शायद पुतिन ने बोला था कि हमने बात करने का मौका दिया था और उसने बात नहीं किया था। अच्छा सर, ये ठीक है, मतलब आई बिलीव ये ट्विटर पे चल रहा था, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे नाटो जितना मुझे पता है स्टार्टिंग से बीच में नहीं घुस रहा था, वो बीच में अब आने लगा, ठीक है, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये जो होता है एक बातचीत होता है, करेक्ट, ठीक है। तो यही बात हुआ है कि अब देखिए मैं बहुत तारीफ जो कर रहा हूँ मैं अभी भी, ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, वो लड़ रहे बहुत है, ठीक है, उनके सिटीजन भी बहुत मतलब लड़ रहे, बट एक पावर होता है, करेक्ट, ठीक है, ये कोई मूवी नहीं चल रहा है। देखिए बेवकूफी के बीच बहुत थीन लाइन है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली बहुत थीन लाइन है, वो कैपिटल तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है, बहुत सामने है, अभी सारे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, अभी उनका सपोर्ट कब तक पहुंचेगा, तब तक सारे सिटीजन सब कुछ वहाँ बहुत खतरे में। तो इस केस में तो आपस में बातचीत करके बहादुरी और बेवकूफी के बीच थीन लाइन है, वो क्रॉस हो जाएगा तो फिर वो बात भी नहीं रहेगा, फिर वो हाँ बात भी नहीं रहेगा। अब देखिए यूक्रेन कब से बोल रहे हैं मुझे नाटो में लो, किसी ने नहीं लिया, राइट, तो रशिया क्या चाहता है कि आप नाटो में मत जाओ, ठीक है, ये है पहला पॉइंट। तो इसी को देख के मुझे लगता है कि आपस में बात करके कि ठीक है अभी हम नाटो में नहीं जा रहे, इस तरह से करके दोनों पार्टी अगर सहमत हो पाए, कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ कॉम्प्रोमाइज करे, ताकि और ह्यूमन लाइफ नहीं हर्ट हो। कैपिटल आप जनरेट कर लोगे, ह्यूमन लाइफ जनरेट करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है सर कि जो जेलेंस्की है उनको एक तरीके से अभी आगे आना चाहिए और उनको बात पहल करके ये आश्वस्त करना चाहिए पुतिन को कि भाई हम इधर नहीं जा रहे हैं। जी मैं बस ये बोल रहा हूँ कि किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके इस वॉर को रोकना चाहिए। अब देखिए मेरा मानना है लड़ाई बराबर वालों में होती है, ठीक है, और अभी यूक्रेन का मोटिवेशन लेवल में बहुत हाई है, मैं उसमें मना नहीं करूंगा, ठीक है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो रशिया के पास सोल्जर्स का
तादाद बहुत ज्यादा, भर भर के सोल्जर है, भर भर के। और सोल्जर से सिर्फ नहीं होता है, एम्यूनेशन, न्यूक्लियर पावर, सब वो कुछ तो अनलिमिटेड है। ठीक है। मैं और यहाँ आप पे ना गौरव सर की बात से बहुत एग्री करता हूँ। एग्जैक्टली, और देखिए एक नेता ये लीडर movie होता नहीं है, है, ठीक है, ये movie वो नहीं है। सोचता है थोड़ा, ठीक है। मुझे नहीं हाँ। लगता पुतिन अभी उस लेवल में है कि वो सोच रहे हैं, वो एक्शन के मोड पे है, सिर्फ सोचने के मोड में वो थे पहले, अभी वो सिर्फ एक्शन के मोड में है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि यूक्रेन को अगर जो कोई लोग मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ गौरव सर की, कि भाई ऐसा लोग अगर जो सोच रहे हैं ना कि ये हीरोइक मतलब हीरो बनने वाली चीज है, तो सर रियल लाइफ में ना ये सब चीजें वर्क करती नहीं है रियल में। और मुझे अगर आप रियलिटी को देखे हाँ। बगैर ना आप सोचो कि भाई मैं हीरो बन रहा हूँ और हीरो बन जाऊंगा और अंत में मेरी जीत हो जाएगी, तो सर ये सब होती नहीं है रियल। हाँ, और मुझे देखिए, मुझे सबसे ज्यादा चिंता यूक्रेन में ना उनके प्रेसिडेंट का है, ना उनके सिटीजन का है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता है यूक्रेन में उन लोगों का जो अभी उस एज में है, जो आगे चल के किसी भी कंट्री का भविष्य करते हैं। मैं टीनेजर्स का, मैं किड्स का बात कर रहा हूँ, सही बात है। ठीक है। वो सबसे बड़े एसेट होते हैं किसी भी कंट्री। और ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर का टैक्टिक्स बोल रहे हैं, ये अफगानिस्तान में चलता है, इराक में चलता है, क्योंकि वो टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ गोरिल्ला वॉरफेयर कर लोगे आप। ये Exactly. समतल जमीन है, बर्फ है, पे क्या गोरिल्ला वॉरफेयर करोगे यार आप? घर में गोरिल्ला वॉरफेयर करोगे? क्योंकि समतल वहाँ पे जमीन जो में क्या गोरिल्ला वॉरफेयर करोगे आप? वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो दूसरे कंट्रीज के आए हैं, ठीक है, आपको यूक्रेन के भी होंगे ही, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी कंट्रीज के भी आए, उनका भी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट। और गोरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए टेरेन चाहिए। जो गोरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए टेरेन वैसा चाहिए। टेरेन मतलब कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वैसा चाहिए कि पहाड़ पर्वत चाहिए जहाँ पे आप छुप के गोरिल्ला वॉरफेयर कर पाओ। जैसे मराठाओं ने गोरिल्ला वॉरफेयर किया था, क्योंकि वो डेक्कन प्लेटो का रीजन वैसा था कि आप छुप छुप के गोरिल्ला वॉरफेयर कर पाओ। अच्छा, यूक्रेन गौरव बर्फ है, आप क्या छुपोगे? सामने दिख रहा। गौरव सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसको अगर जो हमें जल्दी से युद्ध को रोकना हो, तो ऐसा क्या स्टेप उठाना चाहिए यूक्रेन को या रसिया को, जिससे युद्ध को तुरंत रोका जा सके? पर्सनली मेरा तो मानना है कि जो स्टेप उठाना था वो सिचुएशन से बहुत आगे बढ़ चुका है मामला। अब देर हो चुकी है सही में। वो बस घड़ी का इंतजार है। वो सिचुएशन से आगे बढ़ चुका है, जैसे सैफ भाई ने बोला ना, वो बातचीत का मामला आगे बढ़ चुका है। एग्जैक्टली, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का इंतजार है। वो सिचुएशन अब नहीं रहा कि आप बातचीत से वो मामला सुलझा पाए। आप बेसिकली यूक्रेन के हाथ से तो मामला अब यूक्रेन के हाथ में नहीं है, अब रशिया के हाथ में ही है मामला। अब अगर सुलझा कोई सकता तो रशिया ही सुलझा सकता है। कुछ हद तक अमेरिका सुलझा सकता है। अगर अमेरिका बोल दे कि हम यूक्रेन को नेटो में नहीं शामिल करेंगे, तो शायद रशिया स्टॉप कर देगा वॉर। अगर अमेरिका इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के ईगो में है बात, अमेरिका बोलेगा नहीं तो वॉर चल सकता है। अच्छा सर, मैं चंचन भाई से जानना चाहता हूँ कि आज अमेरिका अगर जो कूद जाता है इस वॉर में। नहीं कूदेगा। मोहन भाई बोलिए मैंने। हाँ, सिनेरियो देखना चाहिए, वो बोल दीजिए। अगर जो आज अमेरिका कहता है कि मैं यूक्रेन के लिए वॉर लड़ूंगा, तो आप क्या देखते हैं कि किधर की तरफ जाएगा? फ्यूचर क्या दिख रहा है? फ्यूचर क्या दिख रहा है कि अगर जो अमेरिका इसमें कूद जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? नहीं, कुल मिला के जो अभी सिचुएशन ये है ना, जो बना है, यूक्रेन को जो है बलि का बकरा बनाया गया है, सीधा अगर बोला जाए तो, ठीक है। यूक्रेन जो है बलि का बकरा बना है। यूएस जो है बस वो जो है हर यूएस का एक पहले से आदत है हर एक चीज में जो है नाक गलाना, ठीक है, बिना मतलब उंगली, ये यूएस ही करता है, ठीक है। नाक गलाना मतलब वही है क्या? हाँ, उंगली डाल के भाग जाना, उंगली करके भाग जाना। तो बंगाली में कहावत है नाक गलाना। हाँ, नाक गलाना वही। उंगली तो ये अगर आप ये देखिए, मतलब पूरा जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ना कहानी का, उसका यही हुआ है। पहले यूएस ने बोला यूक्रेन को कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े, ठीक है।
तुमको नेटो में लाया जाएगा और मेरी तरफ से पूरा फोर्स जो है, जो भी सपोर्ट है वो दिया जाएगा, ठीक है। वैसे करके पूरा यूक्रेन को जो है मोटिवेट कर दिया, ठीक है। यूक्रेन पूरा मोटिवेट हो गया कि हाँ भाई अब तो कोई भी है भाई देख लेगा मेरा, यूएस देख लेगा। अब जब एक्चुअल वार का सिनेरियो कर दिया पुतिन, तब तो सब बैक स्टेप हो गए। अभी आप अगर ऑन रिकॉर्ड प्रेस स्टेटमेंट सुनिएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 25 फेब को शायद जो हुआ था, बेसिकली बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये पूछा था इसने कि आपके तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा यूक्रेन रशिया वार में। तो उसमें बाइडेन ने क्लियर कट बोल दिया कि हमारे तरफ से जो है बस सैंक्शन ही लगाए जाएंगे, कोई मिलिट्री एड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। सैंक्शन क्या लगाया गया है संतन भाई? सैंक्शन भी बस काम के लिए है, ठीक है। अगर सैंक्शन की भी बात हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा मेजर सैंक्शन जो अगर फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली हिट करना है रशिया को, तो ये बोला जा रहा था कि हाँ एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एक होता है, ठीक है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम अगर ब्रीफली एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर समझना है हमें, तो वो ये है कि जैसे हम इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम होता है, राइट, जैसे गूगल पे देख लीजिए, फोन पे देख लीजिए, यूपीआई जो, वैसे एक क्रॉस कंट्री जो पेमेंट सिस्टम होता है, एक कॉमन पेमेंट सिस्टम है जो कि बोलते हैं स्विफ्ट, SWIFT। तो वैसे करके अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में ये पेमेंट सिस्टम को लाया गया है। अभी इन प्रोसेस है, वो 1970 में वो फाउंड हुआ था ये चीज, और अभी पूरा जो भी अगर स्मूथली ट्रांजैक्शन जो होता है ना कंट्रीज के बीच में, वो ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो अभी तक ये था कि अगर भाई तुमको वार में नहीं उतरना है, तुमको मतलब नहीं है वार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन था सबको, मतलब यूएस की तरफ से, कि यूएस ये फोर्स करके मतलब अगर सैंक्शन ही लगाने हैं तो ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को निकाल ले, अगर इकोनॉमिकली हिट करना है कंट्री को। लेकिन बाइडेन क्या बोला कि नहीं, हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का बात अभी तक मतलब उसको अभी तक डिस्कशन में लाए नहीं है, और उसके जगह वो 10-15 कुछ ऐसे अनशन बोल दिया कि हाँ हम ये रोक लगा रहे हैं, वो रोक लगा रहे हैं। नहीं सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ सैंतन भाई, उन्होंने कल स्विफ्ट भी लगा दिया। नहीं लगाया लगा दिया सर, नहीं लगाया। मैं अभी आप न्यूज खोल के बैठा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, अभी का तो पता नहीं मुझे, मैं जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था उसमें ये ऑन रिकॉर्ड बोले थे ये बाइडेन, तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, जहाँ रुकिए चेक कर रहा हूँ। लगा दिया है सर। हाँ, ये स्विफ्ट वाला चेक कर लो आप। लेकिन हाँ, मिलिट्री एड का जहाँ तक बात है ना, वो बाइडेन ने ओपनली बोला है कि भाई हम मिलिट्री एड नहीं दे रहे, यूक्रेन को कोई मिलिट्री एड नहीं दे रहे हम। तो सर सैंतन भाई, हाँ भाई बोलिए। आपका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो इसमें कूदेगा ही नहीं, इसमें पहले ही ये चीजें क्लियर कर दी। ये मेरा अभी तक देखिए, अगर यूएस को कुछ करना होता है ना, वो बात यहाँ तक पहुंचते ही नहीं कभी। ये जो इतना डिग्री ऑफ यहाँ तक पहुंच गया है ना, वो यहाँ तक पहुंचती नहीं। देखिए अगर थोड़ा पीछे जाएंगे हम, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, ये थोड़ा इनफैक्ट मतलब मैं तो वैसे यूएस पॉलिटिक्स उतना फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो भी है कि जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो अब अगर आप देखिएगा तो 21st सेंचुरी में इकलौता बस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ही था जिसके टर्म के दौरान कोई भी कंट्री का इन्वेजन नहीं हुआ है रशिया के थ्रू। अब ये कुछ तो बात है उसमें, ठीक है, वो मैं ना ट्रम्प का ब्लाइंड सपोर्टर हूँ ना उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन बंदे में कुछ तो दम था भाई। यूएस का प्रेसिडेंट है, मतलब यूएस सुपर पावर्स में आता है। तो अगर देखिए बात घूम फिर के सब कुछ कौन कितना पावरफुल है, यही सत्य यही है कि कौन कितना शक्तिशाली है वही रहेगा। ये हमारा आर्टिकल दिख रहा था, इसमें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल जी, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा स्पीच में बोले थे कि देखिए ये जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके वर्डिक्ट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में बस वही देखेगा कि कौन कितना शक्तिशाली था
उसी का नाम या उसी का जो स्टेटमेंट जो है हिस्ट्री में वही जुड़ेगा। ठीक है, ये सत्य है, एकदम ब्लाइंड सत्य है। हाँ सर, ये तो बात मैं भी मानता हूँ सर। हाँ, तो जब अगर यूएस को रोकना ही था ना, अगर एकदम ऑनेस्टली अगर रोकना था ना, तो बात यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देता यूएस कभी। वो पहले ही कुछ ना कुछ करके यूक्रेन को अलर्ट कर देता या बोल देता कि भाई अभी उसके देखिए, अगर रशिया के पास केजीबी है तो यूएस के पास पेंटागन और सीआईए भी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस और ये जो भी सीक्रेट एजेंसीज जो है वो तो कभी नहीं बोल सकते कि भाई यूएस के पास वो इंटेल था ही नहीं कि रशिया ऐसा कुछ कर सकता है। सैटेलाइट अगर रशिया के पास भी है तो सैटेलाइट यूएस के पास भी है। उल्टे ये सारे डेवलपमेंट दिख रहे थे। उल्टे ये भाई यहाँ पे था, वो उल्टे ये इंटेल था कि रशिया करने वाला है। ये इंटेल दिया गया था, ये इंटेल दिया गया था उनके गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को कि हाँ ये रशिया करने वाला है। एग्जैक्ट इंटेल दिया गया था, ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। अच्छा गौरव भाई, गौरव सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। क्या? तब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि अगर जो अमेरिका इस सिचुएशन में इस वॉर में कूदता है तो आप क्या देखते हैं फ्यूचर इस वर्ल्ड का? और इस सिचुएशन में हालांकि मैं इंडिया की पोजीशन से अभी भी सेटिस्फाई हूँ, और आपके हिसाब से इंडिया की क्या मतलब रणनीति रहनी चाहिए? बस इतना जानना चाहता हूँ सर। इंडिया की पोजीशन तो बिल्कुल सही है, और अगर अमेरिका खुद नहीं सर, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जो अमेरिका जीतता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वॉर की? देखिए, मेरा अभी भी मानना है अमेरिका कूदेगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो रणनीति है वो कूदने वाला था ही नहीं स्टार्टिंग से। जैसे साइंदन भाई ने कहा, अगर उसको कूदना होता तो पहले ही कूद जाता। ओके सर, ओके, ठीक है। इंडिया का आप नहीं, इंडिया का रणनीति सही है। उसका जो रणनीति इंडिया ने अपनाया है वो बिल्कुल सही रणनीति अपनाया है। इंडिया ने किसी का पक्ष भी नहीं लिया, किसी का विपक्ष भी नहीं किया, तो बिल्कुल सही रणनीति अपनाया इंडिया ने। ओके ओके, एकदम बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो मैं थोड़ा बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, जो ये वाला डिस्कशन अभी हो रहा है ना कि इंडिया का जो स्टैंड है, तो पहली बात ये है, मतलब ये अभी मतलब लास्ट 20-30 साल में मतलब ये बात तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया का स्टैंड अभी इतना मतलब पावरफुल हो गया है कि पूरी दुनिया का नजर इंडिया पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा मतलब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी कॉल करके बोले, यूक्रेन प्रेसिडेंट के साथ भी इनका इंटरेक्शन हुआ है, और साथ ही रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी इनका इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, और जब भी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी वो ये था मतलब सैंक्शन लगाने का था अगेंस्ट रशिया, तो उसमें जो इंडिया का स्टैंड था उसको रशिया भी अप्रिशिएट किया, यूक्रेन भी अप्रिशिएट किया, और यूएस का भी स्टेटमेंट था कि भाई हाँ इंडिया अपने जगह सही है, क्योंकि उसका जो है रशिया उसका अलाई है। मतलब बेसिकली हमारा कंट्री जो है, रशिया बहुत बुरे टाइम्स में रशिया ही इकलौता वो थे परमानेंट 5 मेंबर्स जो बोलते हैं हम, यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से बस रशिया ही बहुत बार हुआ है जो क्रिटिकल टाइम्स में इकलौता रशिया ने सपोर्ट किया इंडिया का। ठीक है, या डेफिनेटली सर, मैं भी ये मानता हूँ। हाँ जी, तो उस हमारा जो सपोर्ट है रशिया को लेकर के, मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ सर। पॉइंट को कंसीडर किया जाए तो इंडिया का जो करेक्ट स्टैंड है वो एकदम करेक्ट है, और पूरी वर्ल्ड भी पूरा मतलब इंडिया की तरफ देख रही है, और सब उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई इंडिया का अपना जो स्टैंड है वो करेक्ट है। तो हाँ सर, मुझे और बहुत देखिए अच्छा लगा, मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी में इन लोगों ने अच्छा किया, ये भी मैं मानता हूँ। और सर अगर जो किसी को इतना ही बुली करना है तो उसे हम ये भी अपनी एक बात समझा सकते हैं कि भाई अगर जो हम 70% हथियार रशिया से लेके रखे हुए हैं, तो कल को हम अगर जो उसे कुछ भी कहते हैं रशिया को, सर मैं बहुत रियल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, 70% अगर जो आप किसी देश से हथियार लेके रखते हो, कोई भी इसकी मरम्मत रिपेयर और इसमें कुछ भी करना होना तो आपको रशिया के पास ही जाना पड़ेगा। भाई बड़े चुपचाप है, उनसे बुलवाइए कुछ।
हेलो क्या भाई साथ कट गए? ये तो लाइन पे कॉल कर गौरव। अरे 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 यार कहाँ डाले ग्रुप? अभी पॉडकास्ट में डाला व्हाट्सएप में। अरे क्या करते हैं, एक बार इधर उधर डालते हैं। अरे मैं देखा नहीं एक्चुअली, अभी अभी नोटिस किया। रुकिए। Namaskar. India has achieved the landmark. अरे साहब भाई ये तो साहब भाई कट गया हो तो उसमें से बोल दिया कीजिए। कुछ नहीं तो भाई बोल दिया कीजिए यहाँ पे। गूगल मीट तो उसी ने लगाए हैं। अरे तो मैं नहीं था तो आप लोग का कॉल चल रहा था क्या? हाँ अरे मेरा कट रहा हाँ तब से तो आपका कट रहा तब से। अच्छा खाली मेरा कट रहा है? हाँ ये बात नहीं पता था मेरे को इसलिए। अच्छा ठीक है कट नहीं, जाएगा मैं बोल दिया करूँ। हाँ किसी का भी कटे वो डायरेक्ट बोल दिया कीजिए कि हाँ मेरा कट दिया। अच्छा सर भाई, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर जो अमेरिका अभी युद्ध में कूद जाता है तो आप क्या देखते हैं, क्या सिनेरियो होगा वर्ल्ड का? और ये भी बताइए कि इंडिया के जो अभी स्टैंड है उससे आप एग्री करते हैं या कुछ और करना चाहिए था इंडिया को? अगर अभी यूएस घुस जाएगा बीच में तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा। मजा आ जाएगा ना फिर। सब धीरे धीरे पार्टी जुड़ते जाएंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा। इंडिया ने ठीक किया है क्योंकि उसके पास जो भी है, ठीक है, उसका बहुत सारा एम्युनिशन और जो भी है वो रशिया के थ्रू, तो वो सीधा नहीं बोल सकता है रशिया को क्या बोला, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था मुकाबला बराबरी वालों में होता है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया उस पॉइंट में कि वो 1-to-1 सिर्फ रशिया से वॉर। मेरा सर ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो अमेरिका कूदेगा ना सर, तो ऑलरेडी रशिया ने ये कह दिया था कि अगर जो कोई और देश इस युद्ध में कूदता है तो हम अपने न्यूक्लियर आर्म्स को यूज करेंगे। हालांकि अभी भी यूज करने की बात कह रहा है वो। और अगर जो ऐसा हुआ तो नाटो सारे देश मिलकर के लड़ेंगे, ठीक है सर, और नेटो के जितने भी देश हैं सब डेवलप हैं। अमेरिका के पास लगभग 5000 परमाणु बम है और रूस के पास लगभग 6000 परमाणु बम है। इसमें कौन से देश अलग रहेंगे मैं बता पा रहा हूँ। मेरा ये मानना है चाइना रशिया के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, इंडिया किसी के साथ नहीं लड़ेगा। फिर बचते कौन है? इजराइल भी नहीं लड़ेगा, इधर यूएई वगैरह भी, ये लोग एक बार दबाव के लिए सपोर्ट करेंगे कि लेकिन लड़ेंगे नहीं। लड़ेगा अमेरिका, कनाडा, इधर यूरोपीय देश और उधर रसिया, इधर जापान और उधर ऑस्ट्रेलिया। इनमें वॉर होगी बहुत खतरनाक वाली। और इससे ये होगा कि जितने भी ये कंट्री अगर जो परमाणु टैक्टिक ये बम यूज कर लिए ना सर, तो इनकी हो जाएगी बहुत ज्यादा, मतलब मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये देश ना बर्बाद हो जाएंगे। और उस वक्त एक नए महाशक्ति का उदय होगा जिसका नाम होगा चीन। तो क्या नाम होगा? चीन सर, चीन, चाइना। चाइना तो लड़ेगी, और चाइना तो ऐसे भी लड़ेगी, कुछ भी होगा तो उसको देगी उसमें। चाइना लड़ेगा ही नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये अच्छा पॉइंट है, ये हो सकता है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन चाइना लड़ेगा अभी ही भी नहीं। बहुत सेफ प्ले कर रहा है ना, करंट सिचुएशन में भी तो चाइना ने भी एब्सटेंट किया था। हाँ, और इंडिया सबस्टेट करते, ये हो सकता है इंडिया और चाइना दोनों सेम पे हो जाए। ये हो सकता है इंडिया चाइना सेफ प्ले। सर एक नया मेरा ये मानना है, नया एरा यूज मतलब एक युद्ध के बाद एक नया एरा जो खड़ा होगा ना, वो एशिया का होगा, जिसमें चीन लीड जरूर करेगा। और इंडिया भले ही वो 5-6 साल के लिए ही हो, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया कैप्चर कर लेगा उसको। तो इंडिया और चीन लीड करेगा ना? इंडिया उसके बाद लीड कर पाएगा, पहले तो अभी चाइना ही सुपर पावर बनेगा। हाँ, मतलब इंडिया और चाइना लीड करेगा। हाँ डेफिनेटली, मतलब अगर जो रशिया की कंडीशन में इंडिया आ जाएगा और यूएस की कंडीशन में आ जाएगा चीन,
हाँ हाँ मैं समझ गया। तो चाइना क्यों इतना सेफ प्ले कर रहा है? हाँ ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, चाइना बहुत तो इसमें चाइना नहीं चाहता कि ऐसी चीज में कूद जाया जाए जहाँ पे उसका नुकसान ज्यादा हो। नहीं, चाइना सेफ प्ले कर रहा है, चाइना सेफ प्ले कर रहा है, ये तो मैं भी मानूंगा। बहुत हमेशा सेफ प्ले करेगा, हमेशा सेफ प्ले करेगा सर वो। और इसका इस तरीके से वर्चस्व बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, जब ये चीजें अगर जो ऐसा होता है तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ सर कि जो देश ना युद्ध में शामिल नहीं हुए थे ना सर, नीदरलैंड हो गया आपका, एक और देश है नीदरलैंड और एक और नॉर्वे है सर, ठीक है। इनका अगर जो देखिएगा ना तो सर किसी भी इंडेक्स में नंबर 1 रैंक आती है, नंबर 1 से 3 के बीच में इन दोनों की रैंक आती है। हैप्पीनेस देख लीजिए, ठीक है, गुड लाइफ देख लीजिए, ये दो नहीं लड़े थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड तक। इन लोगों ने इतने पैसे जमा किए, इतने ज्यादा, ये लोग लड़ के गरीब हो गए थे, इनको पैसे दिए थे सर, समझ रहे हैं, इनको पैसे दिए थे ब्याज पे, ये पैसे लो और ब्याज दो, और आज वो इतना देश और पैसे। हालांकि रशिया ने अभी एक देश को तो बोला भी है कि भाई तुम ज्यादा चूचा किए ना नाटो के तरफ तो हम तुम्हारी चू निकाल लेंगे। फिनलैंड को बोला है। हाँ, फिनलैंड को। हाँ, अभी तक तो ओपन में ये भी आ गया ना कि यूक्रेन तक ही खत्म नहीं होता, यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन को भी वार्निंग दे दिया गया ना। फिनलैंड मान भी गया, फिनलैंड मान भी गया है। हाँ, वो अखंड रशिया बन के ही रहेगा, ऐसा पुतिन का ड्रीम। हाँ, ऐसा मतलब अगर जो अमेरिका कूदेगा तो ये सिनेरियो होगा। अभी भी ये मेरा मानना है कि जैसे ही ये युद्ध जैसे भी खत्म हो यूक्रेन वाला, आप देखिएगा अमेरिका की पावर गिरते ही जाएगी, ऊपर उठेगी नहीं। अगर जो कोई ढंग का नेता आ गया ना अमेरिका में, संभाल लिया, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी अमेरिका का विश्वास पूरे वर्ल्ड पे लोग बाग अब विश्वास करना बंद कर दिया उसकी। ये मेरा मानना है। अच्छा सर, और डिस्कस करें इसको? हाँ कर सकते हैं, जी रहने दे, अभी रहने दे क्या ठीक है। अभी आज के लिए तो मतलब मेन टॉपिक्स तो हो ही गए हैं। तो इनका डेवलपमेंट तो मेरा ये क्लोजिंग ये रहेगा कि मतलब बहुत ही फास्ट वे में सिचुएशन और सीरियस होते जा रहे हैं, तो है ना। तो आज यहीं पे तब खत्म करते, फिर तब क्लोजिंग ले लेते हैं। आप क्लोजिंग अपना क्लोजिंग कीजिए सर भाई, फिर मोहन सर, फिर सैमसन भाई, फिर मैं कर लेता हूँ। हाँ, मतलब क्लोजिंग का क्वेश्चन क्या है? क्लोजिंग का क्वेश्चन यही है कि क्या लगता है कि रशिया इसके बाद कहाँ तक रुकेगा? कि यूक्रेन तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, या तो यूक्रेन फॉल करेगा, आज नहीं तो कल तो यूक्रेन फॉल करेगा, फॉल नहीं भी किया तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो आएगा। उसके बाद से यूक्रेन के बाद क्या रशिया रुकेगा या फिर आगे प्रॉफिट करेगा रशिया? एक क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि जो पुतिन है उनको कितना और ट्रबल फेस करना पड़ रहा है यूक्रेन को लेने में। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि सिंपली आपको क्या लगता है कि फाइनली एंड कैसे होगा? आपका क्या मानना है? ये तो बोल रहे थे सर भाई, वही बोल रहे। सिनेरियो वाइज आ रहा है, वो स्ट्रेट नहीं होगा। अगर यूक्रेन को हासिल करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा, मैं कैपिटल प्लस सोल्जर और लॉस दोनों तीनों बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर पुतिन को लगा तो उसके बाद वो आगे का नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैजिक से नहीं होता है, बहुत सारा एफर्ट, कैपिटल, बहुत कुछ लगता है, ठीक है। तो अगर उतना में वो केपेबल है कि मेरे पास अभी बाकी के ये जो 3 पावर है, ठीक है, वो है बाकी सबको कवर करने के लिए, ठीक है, सोल्जर, कैपिटल जो भी है, ठीक है, ये है, ठीक है, तो वो बढ़ सकते हैं। पर अगर उतना नहीं है, वो देख रहे कि नहीं मेरा टेरिटरी खुद कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है यूक्रेन को और कितना दिन, क्योंकि सर आज 4था दिन हो गया है, 4 दिन से वॉर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड को पता है, ठीक है।
कोई ये हिडन वाला बात नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत एफर्ट लग रहा है रशिया की तरफ से। और क्या लगता है इसके बाद क्या डिपेंड करता है, मतलब ये हाँ, डिपेंड वही बोला कि अभी ये और कितना दिन चलेगा। नहीं, क्या इतना दिन चलेगा, मतलब क्या यूक्रेन तक ही वॉर पुतिन सीमित करेंगे क्या कि दूसरे टेरिटरीज को भी? अगर और ज्यादा दिन तक रहा पुतिन को यूक्रेन, अगर और ज्यादा दिन तक नहीं मिल पाया, ठीक है, तब वो अखंड वाला करने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है। पर अगर और जल्दी अभी कवर कर लिया तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, थॉट है कि वो पूरा करना चाहता है, बट थॉट के साथ उसका पॉसिबिलिटी कितना है मैं वो बता रहा था अच्छा, मेरे हिसाब से। ये भी अच्छा पॉइंट है। क्या मोहन सर क्या ख्याल है? मेरा मानना है सर कि यूक्रेन अगर जो अभी भी अड़ा रहा ना, तो ये लोग तो पहले इन्वेड कर तक अब सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसके राष्ट्रपति को पकड़ा जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति जैसे ही वहां से भागेगा ना सर, ये लोग अपने सैनिकों के द्वारा उस मतलब यूक्रेन पे कब्जा करेंगे। फिर उसके बाद से एक मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके वहां पे वो बनाएंगे सरकार, और उनको स्ट्रिक्टली कहेंगे कि भाई जो हम कहेंगे ना वही करना पड़ेगा, और फिर वो वहां से निकलेंगे। और देखिए सर, अगर तो ये जल्दी हो जाता है तो रसिया का जो लॉन्ग टर्म वही गोल है कि भाई कब, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी उस देश से यूएसएसआर के जो पार्ट थे जो टूटे हैं, उन सभी को बोलेगा कि भाई नेटो में शामिल मत होना, नहीं तो मैं तुम्हारा हाल करूंगा यूक्रेन की तरह। मेरा ये मानना है ये करेगा। और यूक्रेन पे परमाणु बम गिराने को लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो शायद वो नहीं करेंगे। अगर जो कोई और कंट्री इन्वेड करने की कोशिश करेगी और रसिया को जब हैवी लॉस होगा ना, तब रसिया जरूर परमाणु बम गिराएगा। मेरा मानना है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन और जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ये ओवर हो जाएगा। कुछ भी हो, चाहे यूक्रेन फॉल हो या बीच बचाव हो जाए, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो भी हो, ये 1-2 दिन और खींचेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा वॉर। उनके प्रेसिडेंट सरेंडर करते या फिर जैसे भी जो भी सिचुएशन हो जाए, 1-2 दिन के बीच खत्म हो जाएगा वॉर। और इसके ज्यादा शायद पुतिन यहीं तक वॉर रखेंगे, यूक्रेन तक, इससे ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं, यूरोप तक इस वॉर को शायद ले जाएंगे नहीं पुतिन, क्योंकि बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया, इसको ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। संजन भाई आपका क्या ख्याल है? हाँ, आपका क्या ख्याल? ड्रॉप हो गया क्या? हाँ, सारे ड्रॉप हो गए थे क्या? ये हम ही ड्रॉप आप ही ड्रॉप हुए थे। अयो। अब आपको पता है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि वॉर कब तक कंटिन्यू होगा, और क्या पुतिन यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या फिर और भी कोई पार्ट को ले, मतलब और भी कोई कंट्री या फिर और भी कोई स्टेट को इन्वॉल्व करेगा? ओके, हाँ, तो पहला टॉपिक जो है तब तो हो चुका है। हाँ, वार कब तक कंटिन्यू होगा, ये तो ये है कि देखिए कब तक क्या होगा, वॉर कैसे खत्म होगा, मतलब वही है, वॉर कैसे खत्म होगा, मतलब आपका क्लाइमैक्स क्या होगा, क्या लग रहा है ना? हाँ, तो उसका तो वही है, करंट डेवलपमेंट के हिसाब से तो वही है कि मतलब रशियन फोर्सेस तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं इन्वेड करना सिटी वाइज। फिर दूसरा डेवलपमेंट ये है कि आज जैसे यूक्रेन ने अग्री किया है रशिया से बात करने के लिए बेलारूस बॉर्डर में, लेकिन कितना दूर तक ये क्या इफेक्टिव होगा पता नहीं, क्योंकि अब तो हाथ जो है, हाथ मतलब पानी जो है सर से निकल गया, यूक्रेन ऊपर चला, कुछ नहीं है ना? है, यूक्रेन के हाथ में कुछ नहीं है, सब रशिया के हाथ। हाँ, तो अब पूरा ये, अब समझदारी इसी में लगता है मुझे कि जितना जल्द से जल्द यूक्रेन के प्रेसिडेंट सरेंडर करते हैं उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है उनके कंट्री के लिए। अभी ये आज तक में भी आ गया कि ये न्यूक्लियर वॉर का जो आपने बताया था संजन भाई, वो आज तक में भी आ गया। बोलिए संजन भाई, आप बोलिए। हाँ, तो ये स्टैंड तो यही है। इनफैक्ट रशिया, ये मैंने पुतिन ने भी ये बोला था कि देखिए हमें सिविलियंस को हार्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या हमारा मोटिव भी नहीं है, हमारा मोटिव यही है। रशिया मैंने पुतिन ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया था यूक्रेनियन आर्मी को कि आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करो, बस हमारा वार वही खत्म है, हम वही रुक जाते हैं, हमारा मोटिव ये है कि यूक्रेन को बस अपना पार्ट कर लेना है, खत्म। अपना तो गवर्नमेंट हाँ, क्या अपना हिसाब से गवर्नमेंट स्टेबलिश करना है।
हाँ, अपने हिसाब से गवर्नमेंट सेटअप करता है, वही बात है। मतलब अब तो देखना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन होता है आगे। पर यही है कि यूक्रेन जितना जल्दी सरेंडर करे, घूम फिर के बात ये है कि यूक्रेन जितना जल्दी सरेंडर करे उतना जल्दी सिचुएशन स्टेबिलाईज होगा, खत्म। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा जो डिस्कशन होना था? क्या ये वॉर यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या रशिया और भी कोई स्टेट को इन्वॉल्व करेगा इसमें? अच्छा, यूक्रेन के आगे, हाँ, तो अभी तक तो उसमें यही बोला गया है कि मैंने पुतिन ने तो ये स्टेटमेंट डाला है कि अगर उसके मैंने घूम फिर के देखिए, पुतिन को बस उसी से मतलब है कि मेरे रशिया के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके तरफ नजर उठा के दिखाओगे तो रशिया ने क्लियरली ये थ्रेटन किया है, मतलब ये थ्रेटन ही बोलूंगा मैं, कि भाई ऐसा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे देखोगे जैसे अभी तक हिस्ट्री में नहीं देखे हो। ये तो पुतिन ने क्लियर कट स्टेटमेंट डाला है, थ्रेटनिंग। तो आज तो अलग ही मूड में थे पुतिन। हाँ, क्या? आज तो अलग ही मूड में थे पुतिन। हाँ, वो पूरा एकदम पुष्पाराज है, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो वही है। तो और हाँ, घूम फिर के मेरे हिसाब से तो यूक्रेन तो बस शुरुआत है, मेरे हिसाब से यूक्रेन बस शुरुआत है। आगे वो बढ़ेगा, नो डाउट वो आगे बढ़ेगा। फिनलैंड, स्वीडन और जो भी आगे जो भी कंट्रीज है, वो मैंने कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लग रहा है कि हाँ, पुतिन में वो पुतिन अगर रहेगा पावर में तो वो जरूर वो मतलब कुछ ना कुछ भाग तो लेके रहेगा। और कौन तो है? ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अभी थैंक तो यू। पार्टी और चलेगी। हाँ, अभी वार चलेगी। हाँ, अच्छा, आज का डेट अभी बता देना चाहिए। आज का डेट बता देना चाहिए। 27 फरवरी है जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग टाइम लगभग 10 बजे का है, क्योंकि ये डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है ताकि पता चले कि पॉडकास्ट का टाइम और क्या है। क्योंकि हम लोग ये जो डिस्कस किए वो उसके हिसाब से रिलेवेंट हो, क्योंकि पता नहीं कब मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब में, तो उसके हिसाब से ये रिलेवेंट हो, तो मैंने इसका डेट और टाइम बता दिया, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बाकी 2 जन भी ये है ना? शायद मेरे हिसाब से ये डे 4 है, राइट? वार का 24 फेब से शुरू हुआ था ना वार? 24 फेब से स्टार्ट हो 4 दिन हो गया। चलिए रखते फिर। हाँ, तो अगला जो होगा उसमें वो वाला रहेगा, तो इन्वेस्टिंग वाला, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो तब, हाँ, बाय 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 बाय। ओके, ठीक है सर, ओके ओके ओके। कुंडू भाई, गुड नाइट सर, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। कुंडू भाई, हाँ बोलो ना। वो अर्पिता रथ का देखा मैंने वीडियो, अच्छा। सही था ना? हाँ, सही। बस ठीक है, ओके भाई। हाँ, ये स्क्रीनशॉट एक भेज रहे, देखना है ना? हाँ, देखिए देखिए देखिए। हाँ, ओके।